जापान की बात करेंगे तो चलो फिर देखें। तो भाई ये है जापान की एम्बुलेंस। आप इसको गौर से देखें, जापान में इस तरह की एम्बुलेंस पाई जाती है और हमने इसको कंपेयर करना है इंडिया के साथ। तो देखते हैं कि ये अच्छी है या फिर इंडिया वाली। अरे ये कहाँ से उठा ले आया, देख तो नहीं जरा। और पाकिस्तान को गरीब कहने वाली कौम देखे कि जब ये आईफोन खरीदते हैं तो अपनी जेबों को ताले लगाते हैं कि कोई आकर इनकी पॉकेट से आईफोन ना निकाल ले। हाय गुर्बत तेरी सहन नु। अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? और भाई इनकी इतनी तेजी से डेवलपमेंट हो रही है कि थोड़ी सी अरे ये तो बहुत जल्दी आ गए। ओ ले गई। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। अमेरिका क्या कहता था? और देखेंगे बाकी कंट्रियों के लोग जहां पर अपनी डेवलपमेंट में मसरूफ है, वहां पर इंडिया वाले ये देखिए अपना जलवा दिखा रहे हैं। भाई गंदगी के लिहाज से इंडिया पूरी दुनिया में पहले नंबर पर ऐसे नहीं आ गई। भाई इनकी हरकतें देखे, ये पढ़े लिखे लोग होकर भाई ऐसे ऐसे गांदे फैलाते हैं कि इन लोगों को पता भी होता है कि ये गांद फैला रहे हैं, लेकिन भाई इनकी ये परंपरा है, इनका ये पूजा पाठ है। और भाई इंडिया के अंदर जितने भी दरिया और समंदर पाए जाते हैं वो सब इनको कहते होंगे। इंडिया के अंदर एक ही दिन में लाखों की तादाद में लोग आकर एक एक किलो गांद इस दरिया में फेंके तो भाई दरिया फिर खुद ही कहेगा कि मैं तो चूतिया हूँ, मेरी ही पूजा करते हैं और मुझ पर ही थूक कर चले जाते हैं। और भाई मैं किस नस्ल का भगवान हूँ और किस नस्ल की ये मुझ पर पूजा करते हैं। भाई इन दरियाओं से तो वो दरिया अच्छे हैं जो दूसरी कंट्रियों में है, ना ही उनकी पूजा होती है और ना ही उन पर गंदगी फैलती है। बचा लो यार इंडिया के दरियाओं को। और भाई एक मजे की और आपको बात बताता हूँ, इंडिया के अंदर जो इन्होंने 800 करोड़ लगा। अबे ये तो मोदी को उठा के ले गया। अभी एक महीना भी नहीं हुआ, रोपवे का ये पूरा डब्बा तहश नहश हो गया। किसी ने ऐसी उम्मीद नहीं लगाई थी। लोगों ने कहा वाह, खर्चा तो इतना मोटा किया था जैसे कभी टूटेगा ही नहीं। इसकी तो उद्घाटन के टाइम में ही हालत पतली हो गई। अब आप बताओ। और जापान में देखे जहाँ पर गटर और नालों को मशीन के जरिए साफ किया जाता है। बिल्डिंग ऐसी है कि देखकर हैरानी होती है। रोबोट वहाँ पर आकर काम करते हैं, ट्रेनें उल्ट चलती हैं, रोबोट यहाँ पर कूड़ा फेंकते हैं, एआई सड़कें बनाती है, बिना ड्राइवर के कारें चलती है, मलापा जैसी ट्रेनें चलती हैं, पार्किंग के लिए बिल्डिंग बनाई गई है। और वहीं पर इंडिया वाले ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे हैं, पैसों की खातिर किसी भी हद तक गिर जाते हैं, पूरी दुनिया में जलील हो जाते हैं, पेशाब पीने के बाद पवित्र हो जाते हैं, डांस करने पर माता बन जाती है, करंट लगने पर पंडित बन जाते हैं। और अगर ये हरकतें इनकी दुनिया देखे तो भाई बेशर्म हो जाते हैं। और ये भाई साहब रिश्वत लेते हुए पकड़े गए हैं और देखे जरा, वाह क्या मुस्कुराहट है। पाकिस्तान में पुलिस वाले चोरों को पकड़ते हैं कि वो चोरियां करते हैं और इंडिया में अवाम पुलिस वालों को पकड़ती है कि ये वहाँ पर चोरियां करते हैं। हरियाणा मेवात पुलिस का एक विचित्र कारनामा सामने आया है, जहां मेवात पुलिस रात गश्त के दौरान ठेले के नीचे रखे हुए बर्तनों को चुरा ले गई है, अर्थात उठा ले गई है। ये तो अच्छा हुआ कि किसी ने छत से वीडियो बना लिया, नहीं तो पता भी नहीं चलता। भाई ये तो हमारे यहाँ सही करता है। ये इंडिया वाले पूरी दुनिया को अपनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें दिखाकर भाई बेवकूफ तो बनाते हैं, लेकिन मेरे होते हुए आप अपनी गुर्बत को नहीं छुपा सकते। अब जरा देखें कि यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने यहाँ से गुजरना था तो उन्होंने आसपास से कपड़े लगा दिए ताकि इनकी गुर्बत जाया ना हो जाए, क्योंकि हर गाड़ियों के साथ कैमरे तो होते हैं, इसलिए भाई दुनिया को हमने फिर बेवकूफ बनाना है ना। और घर छुपाने तो भाई दूर की बात है, यहाँ के लोगों को भी छुपा दिया गया कि ये तो शक्ल से ही गरीब लगते हैं। ये जो पर्दा लगाया गया है ना, ये पर्दा पता है किस लिए लगाया गया है? ताकि झारखंड की गरीबी को छुपाया जा सके। शकल नहीं दिखाया जाएगा। क्यों नहीं दिखाया जाए? कि यहाँ राष्ट्रपति पार हो रहा है, इसीलिए आप लोग का गरीब है। आप लोग गरीब हैं, आप लोगों का शकल नहीं दिखाया जाएगा क्योंकि यहाँ से राष्ट्रपति पार हो रही है, इसलिए पर्दा लगाया गया था। घर ढका गया था। सब झाँपा गया था, सब झोपड़ा झोपड़ी वाल देखने झोपड़ा झोपड़ी को झाँप दिया गया। इंडिया में गरीब लोगों की कोई औकात नहीं है, क्योंकि ये कौन से मुसलमान है कि एक दूसरे का एहसास करें, लेकिन मुसलमान भी वही एहसास करते हैं जो बिल्कुल प्योर मुसलमान होते हैं, हमारे जैसे नहीं। ये गाय आप देख रहे हैं भाई, ये वही गाय है जहाँ पर इनको खाया जाता है, इनको पकाया जाता है, इनका दूध पिया जाता है। और अब जरा ये गाय चेक करें, ये वो जगह है जहाँ पर इनको माँ समझा जाता है, इनका मूत्र पिया जाता है, इनका गोबर खाया जाता है, और फिर भी इनकी क्या हालत है, वो खुद गोबर खाकर गुजारा कर रही है। कितनी नाफरमान है इनकी औलाद।
और अब जरा ये वीडियो चेक करें, पूरी दुनिया को ये अपना जलवा दिखाने वाले हैं और पूरी दुनिया इनका जलवा देख खुद ही चुकी गंद है। फेंक ये कर लोग खुद ही अपने उठाई इंडियन जा होने रहे का हैं। सबूत पेश कर रहे हैं, गंदगी खुद फैला रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ पर आकर किसी ने सफाई करनी है और जहाँ पर गंद पहले से है भाई वहाँ पर जाकर ये सफाई नहीं करेंगे, क्योंकि अब इनके मंत्री साहब ने आकर टिकटॉक बनानी है। उसने अपनी पब्लिक से लाइक लेने हैं, उसने बताना है कि मैं मियाँ मिट्टू हूँ, मुझे अपनी जनता की बड़ी फिक्र है। अभी तरक्की इन्होंने स्वाहा करनी है, रोड बनाकर जाती है और 1 महीने के बाद भाई इनके रोड की ये हालत होती है कि आप उसे अपने हाथों से उखाड़ सकते हैं, वो भी कटप्पा या बाहुबली बनकर। और जब आप रोड को उखाड़ते हैं तो आप खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई मेरे अंदर से ताकत आ रही है या फिर ये रोड ही ऐसा है। खुदाई खत्म ही नहीं हो रही, कभी इधर खोद रहे कभी उधर खोद रहे, कभी रोड तोड़ के पाइपें बिछा रहे, पाइपें गलत बिछ जा रही उसको उठा रहे, फिर खोद रहे, फिर बिछा रहे, फिर गलत पाइपें बिछ जा रही, फिर सही पाइप बिछा रहे, फिर सही पाइप का रंग। खुदाई खत्म ही नहीं हो रही, कभी इधर खोद रहे कभी उधर खोद रहे, कभी रोड तोड़ के पाइपें बिछा रहे, पाइपें गलत बिछ जा रही उसको उठा रहे, फिर खोद रहे, फिर बिछा रहे, फिर गलत पाइपें बिछ जा रही, फिर सही पाइप बिछा रहे, फिर सही पाइप का रंग पसंद नहीं आ रहा उसको उठा रहे, अरे भाई फिर काली वाली पाइप बिछा रहे, फिर रोड बना रहे, फिर याद आया कि पाइपें तो बिछाई नहीं थी, केबल बिछाना था, केबल बिछा रहे, मॉल के आगे खोद दे रहे। ओ आप जरा अब ओए अरे बस बैठे बस मैं थक गया। ये क्या है? टॉयलेट भी चेक कर ले, क्योंकि अब मैं चाइना की बात नहीं करने वाला भाई, आपकी उनसे जलती है भाई। इनके बाथरूम में भी सारा AI सिस्टम है, आप यहाँ पर बैठकर गाने सुन सकते हैं, मुजरा कर सकते हैं और अपने किए किराए पर पानी तेरी पी सकते हैं। और अगर बात की जाए इंडिया की ट्रेनों की टॉयलेट की, तो भाई यहाँ पर आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपको अपने किए किराए पर पानी फेंकने का भी मौका नहीं मिलता, क्योंकि अब जैसे ही इन टॉयलेट के अंदर घुसते हैं भाई आपका पेट आपको कहता है। अरे ये तो इनका रिकॉर्ड है रे। और इंडिया की तरक्की का एक राज ये भी है कि यहाँ के जितने भी स्टूडेंट हैं वो कुछ ज्यादा ही इंटेलिजेंट है। और इस लड़के का काम चेक करें, मुझे तो लगता है कि इसको अपना नाम भी याद नहीं है। हमारे देश का नाम भारत भारत देश कब आजाद हुआ? 1966 में 1 नवंबर 1966 में आजाद हुआ था 1 नवंबर 1966 को। यस सर। आजादी से पहले हमारे देश पर किसका राज था? पंजाब का। और ऐसी मज़ीद वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और हमारे लेजेंड बॉयज ओनली 0 को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।